नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के साथ हुए एक किस्से की, जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसे उन लोगों ने खुद बताया है जिन्होंने इसे झेला है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और शुरुआत हम करेंगे कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं उनके एक बयान से। एक ऐसी बात जिसमें गहरा पछतावा है और जो एक बहुत बुरे वक्त की तरफ इशारा करती है। तो कहानी शुरू होती है ऋतु से। ऋतु उत्तर प्रदेश के एक काफी प्रोग्रेसिव गांव से थी, बहुत होनहार स्टूडेंट थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थी अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने। और डीयू में उसकी लाइफ एकदम सेट थी। पढ़ाई में तो वो अच्छी थी ही, सोशल लाइफ भी बढ़िया चल रही थी। मतलब एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी थी उसकी कॉलेज लाइफ। दोस्त बने, माहौल में ढल गई और एकेडमिक करियर तो क्या कहने। मतलब उसका फ्यूचर इतना ब्राइट था कि आप सोच भी नहीं सकते। टीआईएफआर जैसी जगह पर जहां साइंस की सिर्फ 30 सीटें थीं, उनमें से एक पर एडमिशन मिलना कोई मजाक नहीं है। उसके लिए तो मौकों की, अपॉर्चुनिटीज की एक पूरी दुनिया खुल रही थी। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदल गया। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये बात है उनके ग्रुप के फाइनल सेमेस्टर की। एक शाम की बात है। ऋतु और उसके 6 दोस्त सत्य निकेतन पार्क में थे और उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा मिलता है। और यहीं पर हमें कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ऋतु जो अपने गांव की मान्यताओं को मानती थी, और दूसरी तरफ उसका दोस्त अमित जो एकदम मॉडर्न शहरी सोच वाला था, इन सब बातों को ड्रामा समझता था। तो हुआ ये कि अमित ने ऋतु का मजाक उड़ाया, खुद एक मिठाई खा ली और फिर जबरदस्ती एक ऋतु को भी खिला दी। और बस इतना ही नहीं, उसने वो डिब्बा अपने बाकी दोस्तों और यहाँ तक कि अपने प्रोफेसर को भी दिया। मतलब उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और इसके बाद आने वाले कुछ हफ्तों में जो शुरू हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो चीज़ एक हल्की फुल्की बीमारी जैसी लग रही थी, वो देखते ही देखते भयानक और समझ से बाहर की त्रासदियों की एक पूरी सीरीज बन गई। अब देखिए ये सब कैसे हुआ। मिठाई खाने के सिर्फ 15 दिन बाद प्रोफेसर का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। 3-4 महीने बाद वो अपनी चोटों की वजह से चल बसते हैं। फिर कुछ ही टाइम बाद अंकुर, उसका दिमागी संतुलन सबके सामने बिगड़ जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो जाती है, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। और फिर महीनों के अंदर ही जयंती के बच्चे की मौत होती है और फिर वो खुद भी अपनी जान ले लेती है। मतलब एक के बाद एक सब खत्म। और सबसे अजीब बात, जो पहले शिकार थे उनके प्रोफेसर, उन्होंने अपने एक्सीडेंट से ठीक पहले धौला कुआं रोड पर 2 लड़कियों को देखने की बात कही थी, जो एकदम से कहीं से आ गई थीं। प्रोफेसर के बाद ये खौफनाक सिलसिला अंकुर तक पहुंचता है। क्लास के बीच में वो अचानक एक कागज फाड़ता है, फिर अपनी हथेलियों को घूरते हुए बड़बड़ाने लगता है, ये उसका, ये तुम्हारा। और फिर वो क्लास से भाग जाता है और उस कागज को निगल लेता है, वो भी कई लड़कियों की आवाज में बोलते हुए। सोचकर देखिए कितना डरावना मंजर रहा होगा। उसकी मौत तो और भी हैरान करने वाली थी। मेडिकली डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। उसके शरीर के अंदर की कई नसें कटी हुई थी। एम्स के एक टॉप सर्जन ने 24 घंटे सर्जरी की, लेकिन उसे बचा नहीं सके। कोई बाहरी चोट नहीं, फिर भी अंदर से सब कुछ खत्म। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद नंबर आया जयंती का। उसे भी अपने बच्चे के मरने से ठीक पहले वो 2 लड़कियां दिखी थीं जो उसके बच्चे को धमका रही थीं, और बच्चे की मौत के तुरंत बाद जयंती ने भी सुसाइड कर लिया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इस श्राप से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब जब सारे दोस्त एक एक करके जा चुके थे, तो उन अलौकिक शक्तियों का, या जो भी वो था, उसका पूरा फोकस आ गया ऋतु पर, उस ग्रुप की इकलौती जिंदा बची सदस्य। और ऋतु की जिंदगी वो एक जीता जागता भयानक सपना बन गई। उसे हर वक्त वो 2 लड़कियां दिखने लगी जो बिना किसी एक्सप्रेशन के बस उसे घूरती रहती थी। जब वो अकेली होती तो उसे अजीब सी दस्तकें सुनाई देती, कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता, और तो और उसकी दोस्त जयंती की आत्मा गुस्से में उससे मिलने आती थी। इन सब की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। मानसिक तौर पर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। और ये टॉर्चर अपने पीक पर तब पहुंचा जब उसकी मरी हुई दोस्त जयंती की आत्मा ने सीधे सीधे आकर उसे ही दोषी ठहरा दिया। कहा, तेरी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जान गई। तू मुझे उस दिन मिठाई खाने से रोक सकती थी।
घर पर जब रितु का बर्ताव बहुत हिंसक हो गया तो उसके परिवार ने मदद के लिए पुजारी को बुलाया, लेकिन वो शक्ति जो भी थी वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि जिस पहले पुजारी को बुलाया गया वो झाड़ फूंक करने के लिए रास्ते में ही था कि एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब आखिरी उम्मीद बस एक ही जगह थी, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो ऐसी चीजों के लिए ही जाना जाता है। रितु को वहां ले जाया गया। बहुत मुश्किलों के बाद, 4 दिनों तक चले पूजा पाठ और रस्मों के बाद वो आखिरकार उस चीज से आजाद हो पाई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? आखिर इन मिठाइयों में ऐसा क्या था? खैर, रितु के ठीक होने के बाद जब छानबीन की गई तो इस श्राप के पीछे की दुखद कहानी सामने आई। तो कहानी ये थी कि सत्य निकेतन के उसी इलाके में 2 लड़कियां एक पीजी में रहती थीं। दोनों प्रेग्नेंट हो गईं और उनके बॉयफ्रेंड्स ने उन्हें छोड़ दिया। इस धोखे और निराशा में दोनों ने अपने कमरे में एक साथ सुसाइड कर लिया। बाद में उनकी बेचैन आत्माओं को काबू में करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने उन्हें पास के उसी पीपल के पेड़ से बांध दिया। और वो जो मिठाइयां थीं वो उन्हें शांत रखने के लिए 7 दिन तक चलने वाले एक अनुष्ठान का हिस्सा थीं। तो इस ग्रुप का अंजाम क्या हुआ? देखिए, प्रोफेसर, अंकुर और जयंती, 3 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ रितु ही थी जो बच पाई। और अमित और बाकी 2 दोस्त, उनका क्या हुआ यह आज तक किसी को नहीं पता। कहते हैं कि रितु अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति की वजह से बच गई, लेकिन इस पूरे हादसे ने उसकी जिंदगी के कई साल छीन लिए और टिफर में पढ़ने का उसका सपना भी अधूरा रह गया। हालांकि उसने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा और आज वो एक सरकारी नौकरी करती है। ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या कुछ पारंपरिक चेतावनियां, कुछ पुरानी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आजमाए बिना मान लेना ही बेहतर होता है?